आज की हमारी 50th वीडियो है, 15वीं वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रे की ये तीसरी वीडियो है, पार्ट 3। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अलजेब्रे पर 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो हमारी जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो कुछ इस फॉर्म में होगी। हमको जो इक्वेशन है इस फॉर्म में दी होगी और आपको रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो अगर हम कंपेयर करें तो इसमें a1 यहाँ पे हमारा जो लगा है a1 b1 c1, तो a1 और b1 ये हमारे कोफिशिएंट हैं। तो इसके बारे में हमने पहले बात की है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, अलजेब्रा की जो पहली वीडियो है। a2 और b2 ये भी हमारे कोफिशिएंट हैं और जो c1 c2 है तो c1 c2 हमारे कांस्टेंट हैं। c1 और c2 ये हैं कांस्टेंट और ये जो है a2 b2 और a1 b1 ये हमारे हैं कोफिशिएंट। और इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल एक तो है आपका x और दूसरा है y। यहाँ पे भी एक x है और एक है y, तो x और y आपके हैं वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल दिए जाएंगे और इन दोनों वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी। एक इक्वेशन ये जैसे ये दी है तो इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन दी है आपको ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y यहाँ पे मिसिंग टर्म है, तो जो x की वैल्यू इस इक्वेशन में आएगी वही सेम वैल्यू x इक्वेशन की इसमें आएगी। जो इक्वेशन की वैल्यू y की इसमें आएगी वही सेम इसमें आएगी। क्लियर। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं कि इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, क्योंकि ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आएगी और अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हो, जैसे 10th है, 9th है, 8th है, कोई भी क्लास है, तो उसमें भी आपको ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमें दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दूसरा है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे इलिमिनेशन मेथड के साथ। इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतना ही जो हमारा क्वेश्चन है, उतनी हमारी जो सोल्यूशन करना है हमें उस इक्वेशन का, तो वो डिफिकल्ट होता जाएगा। और जितने कम से कम वेरिएबल होंगे उतना ही आसानी से उस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें से हम एक जो हमारा वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे इक्वेशन में से। तो वो एलिमिनेट कैसे करना है, अब यहाँ पे देखो x के साथ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कितना है 5, y के साथ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y के साथ कोएफिशिएंट कितना है 2। तो हम एक के जो कोएफिशिएंट उनको इक्वल करते हैं। जैसे मान लो x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन 1 है मेरी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ। तो ये जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, सभी को करनी है। तो सबसे पहले 5 को 2 के साथ करेंगे कितना बन जाएगा 10x, उसके बाद 5 को 3 के साथ करेंगे कितना बन जाएगा 15y, और 5 को 7 के साथ करेंगे वो कितना बन जाएगा 35। दूसरा फिर हम 2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10x, 2 को 2 के साथ करेंगे ये बन जाएगा हमारा 4y, और 2 को 9 के साथ करेंगे ये बन जाएगा हमारा 18। तो अब देखो इन दोनों के जो कोफिशिएंट हैं x के, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह हमने इक्वल कर लिए। तो अब क्या करना है, अब हम इनको माइनस करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कर लो। 10x में से 10x माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये हमने रिमूव कर दिया, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। 15y में से 4y माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 11y। क्लियर। इज इक्वल टू 35 में से 18 माइनस कर दो तो 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो y इज इक्वल टू ये जो 11 इसके साथ मल्टीप्लाई में सेड है किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 17 डिवाइड बाई 11। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 17/11, 17/11। ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, अब इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3y की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है 17/11 इज इक्वल टू में कितना आएगा 7। अब 2x को ऐसे ही लिख लो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा, नीचे 11 है,
इज इक्वल टू में कितना आएगा 7। अब ये सारे का सारा इस साइड प्लस का है, तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको अकेला करना पड़ेगा, तो जो कुछ भी इसके साथ में इसको हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो 51/11 इसके आगे प्लस है, उस साइड जाए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 51/11। तो इसके नीचे देखो 11 है और इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे मैं अपनी तरफ से 1 लिख लेता हूँ। अब 1 का और 11 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे फ्रैक्शन लगेगा आपका, तो फ्रैक्शन लगाओ, यहाँ पे 11 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो 77, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आ जाएगा 51। अब दोनों को माइनस कर दो, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, और नीचे आ गया आपका 11। ठीक है, उसके बाद ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 26 डिवाइड में 11 और 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब 2 की कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, इसकी कटिंग करेंगे 13, तो ये आ गया हमारा 13/11। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 13/11। तो दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। y की वैल्यू आई है हमारी 17/11 और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 13/11। ठीक है, तो ऐसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन उसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करके देखेंगे, जो x और y की वैल्यू है, तो जो हमें इक्वल टू में कांस्टेंट दिया है वो कांस्टेंट हम इसके साथ निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो 2x की जगह वैल्यू पुट कर लो, कितनी है 13/11, तो यहाँ पे हम भरेंगे 13/11 प्लस y 3, y की वैल्यू कितनी है 17/11, तो उसको पुट कर लो इज इक्वल टू में, देखते हैं कितना आएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 26/11 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 51/11। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो, 1 और 6 कितना होगा 7, 2 और 5 कितना होगा 7, और नीचे आएगा 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आई है 7, और इक्वेशन में हमें इक्वल टू में कितना दिया हुआ था 7। ठीक है, ऐसे ही हम जो x और y की वैल्यू है इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो भी हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 9। तो सबसे पहले 5 लिख लो, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 13/11 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 17/11, तो 5 को इसके साथ कर दो 65, नीचे 11 आ जाएगा, प्लस इसको इसके साथ कर दो 34 और नीचे आ जाएगा 11। अब ऐड कर दो, तो 4 + 5 9 आ जाएगा, 3 और 6 9, नीचे 11। ठीक है, तो इसको 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, आंसर आ गया हमारा 9, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है हमें 9। ठीक है, तो जो वैल्यू हमने निकाली है x और y की वो वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में जब हमने पुट की x की और y की वैल्यू, तो इक्वल टू में जो कांस्टेंट दिया था वही हमारा आंसर आया है। तो ऐसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो इक्वेशन दी होगी जिसमें आपके दो वेरिएबल आएंगे, तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल आपका काम आएगा, जो भी कोफिशिएंट आप इक्वल करोगे, जैसे हमने इसमें x का कोफिशिएंट इक्वल किया था, ऐसे ही आप y का कोफिशिएंट भी इक्वल करके निकाल सकते हो। तो x का कोफिशिएंट इक्वल करो या y का कोफिशिएंट इक्वल करो, तो दोनों के कोफिशिएंट हम इक्वल कर सकते हैं। तो जिसका भी कोफिशिएंट आपका इक्वल होगा, जैसे मान लो x का कोफिशिएंट इक्वल किया, तो जो कोफिशिएंट है उन दोनों के आगे प्लस है, तो हमें इक्वेशन जो है हमारी वो क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर दोनों के आगे माइनस का सिंबल है, जो हमने इक्वल किए हैं, जो कोफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं, तो हमें फिर भी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। और अगर जो आपने इक्वल किया एक के आगे प्लस है, दूसरे के आगे माइनस है, तो फिर हम इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जो भी कोफिशिएंट को आप इक्वल करोगे, अगर उन दोनों के आगे प्लस का सिंबल आएगा तो इक्वेशन माइनस होगी, अगर दोनों के आगे माइनस का सिंबल है फिर माइनस होगी, और अगर एक के आगे प्लस आया है दूसरे के आगे माइनस, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम कोई और सम लेते हैं, x + 3y इज इक्वल टू 6, 2x + 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें देखो x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 5। तो एक कोफिशिएंट हम इक्वल करेंगे, तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि इसके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2x + 2 3 जा 6y और 2 6 जा 12। इसको मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे, तो इसको 1 के साथ करेंगे, यहाँ पे 2x + 5y इज इक्वल टू 9, ये हमारा सेम आ गया। ठीक है, अब हमने जो इक्वल किया है, x का इक्वल किया है, तो इसके आगे किसका सिंबल है, प्लस का, इसके आगे किसका सिंबल है, प्लस का। तो अगर दोनों के आगे प्लस है तो ये वाला केस लगेगा,
कि दोनों जो हमने कोएफिशिएंट इक्वल किए उसके आगे प्लस का सिंबल है, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, माइनस। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो इसको माइनस कर दो, 2x में से 2x माइनस करेंगे आ जाएगा 0 आपका, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 6y में से 5 माइनस को माइनस कर दो, ये आ गया आपका y, और फिर 12 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आ गया 3। तो इसका मतलब क्या है, आपकी y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू आपकी आई है, इसको आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन किसी मर्जी में पुट कर सकते हो। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो सबसे पहले x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल टू में आएगा आपका 6। उसके बाद x 3 3 जा 9 इज इक्वल टू में 6, ये 9 इस साइड प्लस का, उस साइड जाके इसका हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 9। अब 6 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, माइनस का 3। तो दोनों वैल्यू आपकी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई 3 और x की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस का 3। तो ऐसे आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो इस मेथड के साथ। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम पुट करके देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी पहली इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे, फिर दूसरी में देखेंगे पुट करके। तो x की जगह वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 3 प्लस 3, y की वैल्यू भी 3 है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 3 3 3 की मल्टीप्लाई करो 9, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, तो वहाँ पे कितना दिया हमें 6। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे तो 2, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 5, y की वैल्यू कितनी है 3। तो 2 को 3 के साथ कर दो माइनस का 6, 5 को 3 के साथ कर दो 15, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 15 में 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9। तो वहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले एक जो आपका वेरिएबल है तो उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर वो इलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा और वो बन जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने जो इसके पिछले पार्ट हैं अलजेब्रा के उसमें डिस्कस कर ली थी कि उसको सोल्व कैसे करना है, तो उसके साथ आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट आपने इक्वल किया है उसके आगे देखना, अगर दोनों के आगे प्लस का सिंबल है तो हम इक्वेशन को माइनस करेंगे, अगर दोनों के आगे आपका माइनस का है फिर हम माइनस करेंगे, अगर एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस तो फिर क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। अब दूसरा कोई और केस लेते हैं जिसमें दोनों के आगे माइनस आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 6 बनेगा। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, तो 3 को 2 के साथ करूंगा, यहाँ पे कितना बनेगा 6, क्योंकि हम इस केस को डिस्कस करेंगे कि दोनों जगह माइनस आएगा। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 4x, इसको 2 के साथ करेंगे यहाँ पे बन जाएगा 6y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20, इसको 3 के साथ कर दो, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 6y, यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। ठीक है, अब हमने y का इक्वल किया है तो y के आगे देखो, इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब ये सेकंड केस लगेगा। तो अब भी हम इक्वेशन को माइनस ही करेंगे, तो इक्वेशन को माइनस करो, तो 4x में से 3x को माइनस करेंगे, x बचेगा, और इसको हम माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 20 में से 18 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, तो एक वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल ली। अब ये जो वैल्यू निकली है इसको या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन नंबर आप 2 में पुट कर सकते हो। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं पुट करके, तो 2 में पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब 2 को ऐसे लिख लो, 2 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना आ गया 4। अब ये जो माइनस 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 4 और इसके डिवाइड में चला गया माइनस का 2, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो इसका मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आई है आपकी माइनस का 2। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, वो 2 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट हम तीसरा केस लेंगे जिसमें जो हमने कोएफिशिएंट हमारा इक्वल किया है, एक के आगे आएगा प्लस का सिंबल आपका और दूसरे के आगे आएगा माइनस का सिंबल। तो इक्वेशन ले लेता हूं मैं सबसे पहले, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। अब देखो हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है क्योंकि एक के आगे प्लस है और दूसरे के आगे क्या है माइनस, तो इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको 3 के साथ करेंगे,
मल्टीप्लाई, इसको 3 के साथ कर दो, इसको 2 के साथ, तो 3 के साथ करेंगे 3x बन जाएगा, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 15, इसको 2 के साथ कर दो तो 4x, यहाँ पे आएगा आपका 2 3 जा 6y और वहाँ पे करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो जो हमने इक्वल किया, जो कोएफिशिएंट इक्वल किया है उसके आगे एक के आगे प्लस है और दूसरे के आगे क्या है माइनस, तो हमारा ये तीसरा केस लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसको प्लस करेंगे, यहाँ से देखना है तो अब इनको प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे देखो 3x + 4x कितना बन जाएगा 7x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 - 1 + 0, उन दोनों को प्लस कर दो तो 5 और 2 7, उसके बाद 1 और 1 2, ठीक है। अब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 27 डिवाइड में आ गया 7। अब इनकी कटिंग नहीं होगी तो यही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 27/7। ये जो x की वैल्यू है इसको या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो हम 1 में पुट करेंगे तो x + 2y = 5, तो x की जगह हम ये पुट कर लेंगे 27/7 + 2y = में आपका 5। उसके बाद ये 27/7 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y = 5 - 27/7। अब इसके नीचे 1 ले लो, तो 2y = 7 को इसके साथ करो 35 माइनस इसको इसके साथ करो 27 और नीचे 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7। अब इनको माइनस कर लो, 15 - 7 कितना आ गया 8, उसके बाद 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, नीचे आ गया 7, तो 2y = कितना आ गया हमारा 8/7। ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y = 8 डिवाइड में आ गया आपका 2 × 7, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 7, तो ये आ गया आपका 4/7, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 4/7, तो ये y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 27/7, ठीक है। तो ऐसे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ये जो टॉपिक है आपका, ये हर एक चैप्टर में आपका आएगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो या किसी क्लास में पढ़ते हो, तो ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, तो उनको एलिमिनेट करना है, उनको रिमूव करना है, तो हम उनको रिमूव करेंगे और बाकी जो वैल्यू है उनकी हम जो हमारी वेरिएबल बचेंगे, 1 बचेगा 2, तो उनकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अलजेब्रा की पहली 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू।